नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सुपर पावर कौन है और सुपर पावर का बर्ताव कैसा होना चाहिए? पुराने सुपर पावर का बर्ताव कैसा होना चाहिए और नए उभरते सुपर पावर का बर्ताव कैसा होना चाहिए? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात वैसे भी साधारण नहीं होनी थी, लेकिन मुलाकातों से जुड़ा एक एक वीडियो निकालकर दिखाया जा रहा है शी जिनपिंग ने अपनी स्थिरता और चुप्पी से किस तरह चंचल और बड़बोले ट्रंप को एक्सपोज कर दिया, शांत कर दिया। शी जिनपिंग ट्रंप को ग्रेट हॉल ऑफ पीपल की तरफ ले जा रहे हैं। चौड़ी सीढ़ियां हैं और गिनती की 39। माना जाता है कि इन सीढ़ियों के जरिए चीन अपना रौब जताया करता है। इन सीढ़ियों पर दो महाशक्तियां चल तो रही हैं, मगर कौन किसे लेकर जा रहा है आप नोट कीजिए। जिनपिंग ट्रंप को लेकर जा रहे हैं। शिखर पर बने रहने का शौक और सीढ़ियां चढ़ने का अभ्यास, दोनों में बहुत अंतर होता है। चीन सीढ़ियां चढ़ता हुआ आ रहा है। लंबे समय तक सुपर पावर रहा अमेरिका शिखर पर तो है, लगता है सीढ़ियां चढ़ना भूल गया है। किस तरह चढ़कर पहुंचा है, अब उसे याद करने की जरूरत है। ट्रंप थक गए, तभी शी जिनपिंग रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर देखने लग जाते हैं। जरा सा विश्राम का मौका दे देते हैं और फिर ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। ट्रंप अपनी इस यात्रा को मौके के रूप में देख रहे थे। दुनिया को दिखाना चाहते थे कि वॉशिंगटन से जिस तरह चीन को धमकाते रहे हैं, टैरिफ पर टैरिफ लगाते रहे हैं, चीन जाकर भी उसके सामने उनका बर्ताव बदला नहीं, वैसा ही है। जाहिर है चीन को भी इस मौके का इंतजार रहा होगा कि ट्रंप अगर आए तो बताया जाए कि चीन मेहमान का इंतजार तो कर रहा है, मगर उस इंतजार में बेकरारी नहीं है। इस बेकरारी को आप कैसे समझेंगे? विमान के गेट से ही प्रधानमंत्री मोदी अपनी बाहों को फैला देते हैं और दूर से ही गले मिलने के लिए चले आ रहे हैं। यूएई के राष्ट्रपति जायद अल नहयान उनकी तरफ 2 कदम बढ़ते हैं। उससे पहले 4 कदम आगे बढ़कर प्रधानमंत्री मोदी गले लगा लेते हैं। इसे कहते हैं बेकरारी। लेकिन जब आप चीन के राष्ट्रपति को किसी मेहमान का स्वागत करते देखेंगे, आपको ऐसी बेकरारी या जल्दबाजी नजर नहीं आएगी। एयर ब्रिज पर स्वागत की यह पहली महत्वपूर्ण तस्वीर है। इससे पहले तो एयरपोर्ट पर सीढ़ियों से उतरते और लाल कालीन पर स्वागत की तस्वीरों को महत्वपूर्ण बताया जाता था। अब यहां एयर ब्रिज पर अकेले अकेले मिला जा रहा है। दूसरे देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी अक्सर गले मिल जाते हैं। उनके गले मिलने की अक्सर आलोचना होती है कि इससे भारत हल्का लगता है, प्रधानमंत्री की गंभीरता कम होती है और गले मिलने की शैली से विदेश नीति में कोई खास गर्माहट भी नहीं आती। मगर प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम आलोचनाओं के बाद भी गले मिलने की अपनी शैली में आज तक बदलाव नहीं किया। अगर विदेश नीति में 2 नेताओं के बॉडी लैंग्वेज का विश्लेषण होगा तो सभी का होगा। इसी लिहाज से ग्रेट हॉल ऑफ पीपल की सीढ़ियों पर चढ़ने और उतरने के वीडियो का इस बार भी विश्लेषण किया गया है। अमेरिका का मीडिया बता रहा है कि इसी तरह 2017 में भी चीन ने मुलाकात से पहले अभ्यास इस तरह से किया था कि एक भी फ्रेम में शी जिनपिंग आपको पहले से इंतजार करता हुआ ना दिखें। आप इस वीडियो में शी जिनपिंग को सीढ़ियों से उतरता हुआ देखते हैं और कुछ देर के बाद देखते हैं कि ट्रंप का काफिला चला आ रहा है। जब तक काफिला करीब पहुंचता है, शी जिनपिंग नीचे उतरते हैं। दुनिया भर के कैमरे यहां खड़े हैं। जब ट्रंप कार से उतरते हैं, जिनपिंग वहां खड़े मिलते हैं। यानी ट्रंप पहुंचते हैं तभी जिनपिंग भी पहुंचते हैं। ऐसा नहीं होता कि ट्रंप के आने के बहुत पहले से शी जिनपिंग उतरकर इंतजार कर रहे हैं, दाएं बाएं देख रहे हैं। 2017 में भी चीन ने ऐसी बेकरारी नहीं दिखाई और 2026 में भी नहीं। एक एक मिनट की टाइमिंग पहले से ही कर ली गई थी ताकि जिनपिंग इंतजार करते ना दिखे। यहां तक कि ट्रंप के स्वागत में जो गार्ड्स तैनात किए गए,
उनकी भी लंबाई का खास ध्यान रखा गया। गार्ड्स की औसत लंबाई 188 सेंटीमीटर रखी गई, महिला गार्ड्स की लंबाई 175 सेंटीमीटर। चीन ने इस बहाने यह धारणा तोड़ दी कि चीन के लोग अमेरिका की तरह लंबे नहीं होते। खुद जिनपिंग 180 सेंटीमीटर यानी 5 फीट 11 इंच के हैं। ट्रंप की लंबाई 190 सेंटीमीटर है। जिनपिंग से थोड़े से ही लंबे हैं ट्रंप। दोनों की लंबाई को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जब जिनपिंग ट्रंप से 4 इंच छोटे हैं तब वीडियो में दोनों बराबर कैसे दिखाई दे रहे हैं। चीन कभी उछल कूद नहीं करता, ना तो उसने समय से पहले उछल कूद मचाई कि सुपर पावर बन गया या विश्वगुरु बन गया, और ना सुपर पावर बन जाने के बाद नए अमीर या हिंदी प्रदेश के बाहुबलियों की तरह अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। अमीर चीन भी हो चुका है, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे लगे कि खानदानी अमीर नहीं है। बात किरदार की होती है और आपको समझने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। चीन के राष्ट्रपति ने जिस स्थिरता का प्रदर्शन किया वह समभाव की अवधारणा के करीब है। चीन का बर्ताव योग की अवधारणा से मेल खाता है, और जो योग की बात करते हैं उनका बर्ताव योग की समझ के ठीक उल्टा नजर आता है। जबकि ट्रंप बीजिंग रवाना होने से पहले और पहुंचकर भी शेखी बघारने में लगे रहे कि उनके साथ देखो कौन जा रहा है, इस ताकत के आगे चीन को झुकना पड़ेगा। ट्रंप ने बताया कि उनकी टीम में शामिल लोग अपने अपने क्षेत्र के नंबर 1 हैं। इलन मस्क, जेनसन हुआंग, ब्लैक रॉक के लैरी पिंक, माइक्रॉन के संजय मेहरोत्रा इसमें शामिल हैं। ट्रंप के साथ 17 बड़ी कंपनियों के सीईओ गए जिनके बिजनेस की वैल्यू $16.5 ट्रिलियन के बराबर बताई जा रही थी। ट्रंप ने कहना भी शुरू कर दिया, मैं राष्ट्रपति शी से कहूंगा चीन को इनके लिए खोल दीजिए, क्योंकि ये लोग चीन के लोगों के जीवन को और भी ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। ट्रंप अपनी टीम की ताकत का प्रदर्शन करते रहे, मगर चीन को इन बातों से कोई फर्क पड़ा नहीं। चीन ने मस्क को नकारा नहीं। चीन की कंपनियों के सीईओ भी मस्क के साथ तस्वीरें लेते रहे, लेकिन चीन को पता है कि मस्क की टेस्ला के सामने उसकी अपनी BYD कार किसी भी तरह से कम नहीं। तमाम विश्लेषणों में कहा गया कि चीन ने जिस गंभीरता का प्रदर्शन किया है वह देखने और सीखने लायक है। ट्रंप पर भी जिनपिंग की गंभीरता का अच्छा असर हुआ। जो ट्रंप यूरोप के नेताओं को कुछ भी बोल देते हैं, जिनपिंग के सामने इस तरह से हरकत कर रहे थे जैसे जिनपिंग स्कूल के प्रिंसिपल हों और ट्रंप दूसरी कक्षा के विद्यार्थी। बीजिंग में ट्रंप का व्यवहार बदला हुआ नजर आया और ट्रंप की वाणी भी संभली हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की पत्नी के बारे में उन्होंने क्या कह दिया, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ व्हाइट हाउस में किस तरह बर्ताव हुआ, उनके कपड़ों तक का अपमान हुआ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को लेकर जब तब कुछ भी बोल देते हैं, ग्रीनलैंड को कब्जाने की बात करने लग जाते हैं। लेकिन जिनपिंग के सामने ट्रंप के बर्ताव को देखकर दुनिया हैरान कि लगता है 2 तरह के ट्रंप हैं। यूरोप के नेताओं के लिए ट्रंप अलग हैं और चीन के जिनपिंग के लिए दूसरे ट्रंप हैं। इस यात्रा से अमेरिका को क्या हासिल हुआ? अमेरिका का मीडिया ट्रंप के दावों से मुतमईन नहीं है। ट्रंप ऐतिहासिक बता रहे हैं, लेकिन चीन ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि कोई बड़ा इतिहास बन गया हो। शी जिनपिंग ने ट्रंप का कहीं से अपमान नहीं किया, दिखाने की भी कोशिश नहीं की कि ट्रंप को कमतर साबित किया जा रहा है। बस उनका सम्मान इस तरह से किया गया कि सम्मान की रस्म भी पूरी हो गई और मेहमान के सर पर बादशाह का ताज भी नहीं रखा गया। जिनपिंग ने इस तरह से भी नहीं दिखाया कि 2 दुश्मन मिल रहे हैं। इस मुलाकात की कलात्मकता विदेश संबंधों में एक ऐसे समधी मिलन जैसी रही जिसमें एक समधी को मलाल रहा कि उसके बेटे को नई कार नहीं मिली, मगर रस्म के लिए गले मिलता रहा। भारत की शादियों में जब समधी मिलन हो रहा हो तब उसके आसपास खड़े रहा कीजिए और देखिए जबरन वसूली के लिए
आपको किस तरह की बुदबुदाहट सुनाई देती है? जिनपिंग ने ट्रंप के दौरे के पहले ही दिन कह दिया कि ताइवान के मामले को अगर अमेरिका ने ठीक से हैंडल नहीं किया तो दोनों देशों के बीच के अच्छे संबंध बिगड़ जाएंगे। एक तरह से जिनपिंग ने ट्रंप को ताइवान पर कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। हर कदम पर उनके लिए सीमाएं तय कर दी। उन्हें बता दिया कि ताइवान का मामला चीन के लिए सबसे बड़ी रेड लाइन है। चीन की ओर से जारी बयान में जिनपिंग का वक्तव्य छपा है कि उन्होंने ट्रंप से कहा कि अगर ताइवान को लेकर अमेरिका ने सावधानी नहीं बरती तो दोनों देशों के बीच टकराव हो सकता है। फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या ताइवान के लोगों को आपके इस दौरे के बाद ज्यादा सुरक्षित महसूस करना चाहिए या कम, इस पर ट्रंप ने कहा उन्हें न्यूट्रल रहना चाहिए। मैं इतना कहूंगा कि मैं किसी के स्वतंत्र हो जाने का इंतजार नहीं कर रहा हूं। हमारे लिए 9,500 मील दूर जाकर युद्ध लड़ने का कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हूं कि ताइवान थोड़ा कूल डाउन हो जाए, चीन भी कूल डाउन हो जाए। इस बयान के बाद कहा जा रहा है कि ट्रंप पीछे हट गए हैं। एक समय था कि जब ताइवान को लेकर अमेरिका चीन को धमकाया करता था, लेकिन ट्रंप ने अपने सुर बदल लिए। चीन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिका को चीन के मुद्दे को बहुत ज्यादा सावधानी से डील करनी चाहिए। अमेरिका के बयान में ताइवान को लेकर कोई बात नहीं लिखी गई है। पहली लाइन में कहा गया है कि ट्रंप की जिनपिंग से अच्छी मुलाकात रही, गुड मीटिंग लिखा है। चीन को पता होगा कि दुनिया इंतजार कर रही है, देखना चाहती है कि जब सुपर पावर अमेरिका चीन पर बार बार टैरिफ लगाने की धमकी देने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जिनपिंग के सामने होंगे तो दोनों की मुलाकात कैसी होगी, दोनों के बयान कैसे होंगे और नजरें किस भाषा में बात कर रही होंगी। बॉडी लैंग्वेज और रूपकों के सहारे विदेश संबंधों को बांचने वाले जिनपिंग से निराश नहीं हुए। जिनपिंग ने उन्हें एक ऐसा मुहावरा दे दिया कि ट्रंप और जिनपिंग की चर्चा छोड़कर सब के सब ग्रीस के मिथकों के स्कॉलर बनने लगे हैं। जिनपिंग ने अपने शुरुआती भाषण में कहा है, क्या चीन और अमेरिका उस तथाकथित थ्यूसिडाइडिस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं ताकि दोनों की प्रतिस्पर्धा टकराव में न बदल जाए। इस एक शब्द से जिनपिंग ने 2500 साल पहले का इतिहास सबके सामने रख दिया। थ्यूसिडाइडिस ट्रैप क्या है, इसकी खोज हो रही है। जो इसके जानकार हैं वो फिर से इसका विवरण सोशल मीडिया में लिखने लगे हैं। प्राचीन ग्रीस के एथेंस में रहने वाला एक इतिहासकार का नाम है थ्यूसिडाइडिस। स्पार्टा और एथेंस के बीच जंग का ब्यौरा करते हुए उन्होंने एक अवधारणा विकसित की और बताने की कोशिश की कि एथेंस और स्पार्टा के बीच लंबे समय तक जंग क्यों होती रही। थ्यूसिडाइडिस ने समझाया कि जब कोई नई शक्ति उभरने लगती है तब पहले से स्थापित शक्ति असुरक्षित महसूस करने लग जाती है। पुरानी शक्ति की घबराहट की वजह से जंग छिड़ जाती है और अंत में नुकसान दोनों शक्तियों को हो जाता है। शी जिनपिंग ने एक तरह से इशारा कर दिया कि चीन और अमेरिका के बीच जंग छिड़ी तो नुकसान दोनों को होगा। शी जिनपिंग एक तरह से शक्ति संतुलन का मतलब भी समझा रहे थे। बता रहे थे कि अमेरिका यह न समझे वह हमला करेगा तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ट्रंप को इस वक्त यह बात ठीक से समझ आ गई होगी क्योंकि ईरान के साथ युद्ध में उन्होंने देख लिया ईरान को कमजोर समझने का नुकसान कितना हुआ है। इसीलिए थ्यूसिडाइडिस वाले बयान का काफी विश्लेषण हो रहा है कि चीन ने अमेरिका को उसकी जगह दिखा दी और चीन दुनिया के इतिहास बोध से अनजान भी नहीं है। शी जिनपिंग का यह बयान यह भी बताता है कि सत्ता शिखर पर पहुंचे लोगों की ऐतिहासिक समझ किस तरह की होनी चाहिए। इसमें भारत के लिए भी सबक है। ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात के संदर्भ में एक्सपर्ट भारत की तरफ भी देख रहे हैं।
G20 के आयोजन के समय आप सभी ने देखा कि भारत को सुपर पावर की तरह दिखाने के लिए कितनी बेताबी थी। क्या कुछ नहीं किया गया? हजारों करोड़ रुपए आयोजन में फूंक दिए गए। इस तरह से दिखाया गया जैसे भारत को सारी दुनिया ने ग्लोबल लीडर मान लिया है। आप ट्रंप के बीजिंग दौरे का चीनी मीडिया में कवरेज देखिए और G20 के समय गोदी मीडिया का कवरेज देखिए। आपको कुछ भी नहीं तो कम से कम गंभीरता और हल्केपन के बीच फर्क समझ आ जाएगा। आज भी भारत ब्रिक्स का चेयरमैन है, लेकिन ब्रिक्स की तरफ से ईरान के खिलाफ हुए नाजायज युद्ध की निंदा नहीं की गई। ईरान इसका सदस्य है और उसने निंदा करने की मांग की थी। भारत में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, एक साझा बयान तक जारी नहीं हो सका। 28 फरवरी के बाद से भारत की विदेश नीति के एक तरफा हो जाने के नुकसान की आलोचना हो रही है। यह भी कहा जा रहा है कि 12 साल से भारत की विदेश नीति ढोल तमाशे के इंतजाम में उलझी हुई है। जंग के पहले अपने पुराने मित्र ईरान को छोड़कर नए मित्र इस्राइल को गले लगा लेना भारत के लिए ठीक नहीं था। कहा जा रहा है कि भारत को भी चीन की तरह इस जटिल दुनिया में गंभीरता का प्रदर्शन करना चाहिए और अपनी चाल से महासागर को पार करना चाहिए, नेविगेट करना चाहिए। जिनपिंग ट्रंप को बीजिंग के एक बाग में ले गए। बीजिंग के ऐतिहासिक इंपीरियल पैलेस के पास बना चांगनान हाई गार्डन 8-9 सदी पुराना बाग है। बहुत कम लोगों को यहां ले जाया जाता है। ट्रंप ने अनुवादक से पूछा, क्या जिनपिंग किसी और को भी यहां लेकर आ चुके हैं? जवाब में जिनपिंग ने कहा, बहुत कम, पुतिन यहां आ चुके हैं। पुतिन 19 मई को चीन आने वाले हैं। एक समय था जब भारत और चीन बराबरी पर थे। अब वह समय कई दशक पीछे छूट चुका है। चीन भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण हो चुका है। कभी भारत चीन के ऐप को बंद कर देता था, सरकार के समर्थक खुशी से उछल जाते थे। आज भारत चीन के निवेश का स्वागत कर रहा है, सरकार के समर्थक चुप रह जाते हैं। चीन के आयात पर भारत निर्भर हो गया है और चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा काफी ज्यादा हो गया है। भारत की विदेश नीति का भूगोल बिखरा हुआ नजर आता है, मगर इसके बाद भी भारत की विदेश नीति दुनिया की सबसे कामयाब नीति है, क्योंकि गोदी मीडिया कामयाब बताता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।